गुड मॉर्निंग, शालोम, सलाम फिर से आप सबको एक बार जो आज की सुबह हमारे संग इबादत में और प्रार्थना में शामिल हुए हैं। मैं आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर गेटिंग ब्लेस्ड। खुदा के कलाम से हर सुबह जो हम सुनते हैं आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में इन कलाम पे चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन पर के केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। और हमारा और आपका यही प्रयास होना चाहिए कि हर सुबह जो हम कलाम सुन रहे हैं, जो खुदावन हमें शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा को हम अपने उस दिन पूरे कार्य में लाने की कोशिश करें। ना केवल उस दिन, लेकिन अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने। लेट अस मेक द वर्ड ऑफ गॉड एज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ताकि हम उस पर चलें, उस पर जिएं और उसी में आगे बढ़ें। आज जो खुदावन का कलाम आपके संग बांटने आया हूँ, वो जो हमने पिछली बार प्रोवर्ब्स उसके 3 बाब में जो हमने पिछले दिन में हमने 11वीं आयत को सुना है, आज हम उसकी 12वीं आयत को पढ़ने जा रहे हैं। कल आपने 11वीं आयत सुनी, आज हम 12वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इसलिए इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हमने आपके संग कल इस बात को बांटा था कि जब खुदा का कलाम हमें करेक्ट करने की कोशिश करे, हमसे बात करने की कोशिश करे, हमें डांटने की कोशिश करे, तो इस वाली बात को सुलेमान ने लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। क्यों परमेश्वर आप मुझे डांटते हैं? मैनी टाइम्स वी थिंक कि जो लोग हमें डांट रहे हैं वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। पर खास बात यह है कि खुदावन तभी हमें डांटता है जब वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। बिकॉज ही डजंट वॉन्ट टू सी अस गोइंग रॉन्ग एनीवेयर। वो नहीं चाहता कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में गलत फैसलों को लें, गलत चीज़ें करें, गलत मार्गों पे चलें। एंड सो द वर्ड ऑफ गॉड इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू करेक्ट अस। वो बार बार कोशिश कर रहा है कि मुझको और आपको सही करे, सिखाए, बताए। इसी बात को 12वीं आयत में उसने बोला है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। नाउ इफ यू आर गेटिंग स्कोल्डेड बाय गॉड अगेन एंड अगेन थ्रू हिज वर्ड, यू नीड नॉट टू फील बैड। अगर आप बार बार खुदावन से डांट खा रहे हैं उसके वचन के द्वारा, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि आपका पिता आपसे प्यार करता है। ही इज गिविंग यू अ प्रूफ कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, इतनी आसानी से तुम्हें खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, एंड आई विल ट्राई टू करेक्ट यू। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं तुम्हें करेक्ट करूं। आगे लिखा है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। जैसे एक बाप जिस अपने बेटे को जिसको बहुत चाहता है उसको बार बार करेक्ट करता है चीज़ों में, बिल्कुल इसी तरीके से समझिए कि खुदावन मुझे और आपको करेक्ट करता है। हमारे चाल चलन को करेक्ट कर रहा है, हमारी सोच को करेक्ट कर रहा है, हमारे उठने बैठने को करेक्ट कर रहा है, हमारे देखने को करेक्ट कर रहा है, हमारी बातचीत के तरीके को करेक्ट कर रहा है, और वो सब कुछ अपने वचन के द्वारा कर रहा है। सो आइए मैं और आप आज इस बात को सीखें और जानें कि जब वो मुझे और आपको करेक्ट कर रहा है, आई शुड टेल माई सेल्फ ही लव्स मी। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं उसके घर से दूर नहीं हो जाऊंगा, मैं उसकी उपस्थिति से दूर नहीं हो जाऊंगा, बट आई विल थैंक गॉड एंड आई विल से, लॉर्ड थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी बिकॉज आई नो दैट यू लव मी। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तू मुझे डांटता है और तू मुझे सिखाता है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा प्रेम हमें बार बार तेरी राहों पे चलने पर विवश करता है। आप बार बार हमसे बात करके, बार बार हमें डांट के, अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, प्रभु बार बार सिखा कर इस बात का प्रमाण नहीं देते कि आप हमें नफरत करते हैं,
पर वो तो इस बात का प्रमाण होता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें हमारे हालातों में नहीं छोड़ा, पर आप हमें सिखाकर हमें उस परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं आपके लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके फजल के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। God bless you. Thank you so much for joining this morning once again with us in this prayer. And I believe that the Lord has blessed you. He has spoken to you because He has spoken to me. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे भी बात करी होगी जैसे उसने मुझसे बात करी है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद कि आपने आज की सुबह हमारे संग ये समय बिताया है। इस वचन को थाम के आइए अपने इस दिन को, अपने इस वर्ष को, अपनी ज़िंदगी को हम बिताने वाले हो सकें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।